औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ का, एंड दैट इज़ पाकिस्तान एंड हर नेबर। इससे पहले जो हम अपना एक पहला चैप्टर हमने फिनिश किया वो था लाइफ इन द डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट रीजन, और इसके बाद जो हमने चैप्टर पढ़ा लाइफ इन द पोलर रीजन, और आज हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पाकिस्तान एंड हर नेबर। इस चैप्टर में हम पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी पूरे जो ज्योग्राफी है और उसकी जो कंट्री की लाइफ है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, और उसकी कंट्री के बारे में बहुत कुछ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान को क्योंकि डिस्कस करेंगे, लिहाजा हम सबसे पहले पाकिस्तान की जो जियोलॉजिकल लोकेशन है हम उसको पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जो है वो एशिया के साउथ में लोकेटेड है, और पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया, और ये तकरीबन मोर देन 700 स्क्वायर किलोमीटर पे जो है वो फैला हुआ है। साउथ में पाकिस्तान के जो है वो अगर हम देखें तो अरेबियन सी है, और वो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया जो है वो तिब्बतन प्लेटू यानी तक, वहां तक पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, यानी जहां केटू और पूरा कराक्रम, हिंदू कुश और हिमालय, ये सारे जो माउंटेनियस रीजन है ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है। तो ये पाकिस्तान का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन थी। इसके बाद पाकिस्तान के अगर नेबर्स या पाकिस्तान के हम बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम पाकिस्तान का पहला कंट्री हम देखें ईरान, तो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है, और तकरीबन मोर देन 800 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। इसके बाद वेस्ट में अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर तक है, जो कि बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ में देखें तो एक 15 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है जो बीच में अफगानिस्तान है, और वो जो 15 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है वो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्री ताजिकिस्तान से जो है वो सेपरेट करती है, और इस जगह को वखान भी कहते हैं। पाकिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ में जो है वो चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, और वो ऑलमोस्ट मोर देन 500 किलोमीटर है। अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में इंडिया है, और इंडिया और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है, और बिल्कुल साउथ में मोर देन 800 किलोमीटर का अरेबियन सी है। तो ये पाकिस्तान की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है विद देयर नेबरिंग कंट्रीज। अब हम पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज है वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनकी पॉलिटिकल, सोशल और तमाम जो उसकी मेन इंफॉर्मेशन है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पाकिस्तान के जो साउथ में है वो ईरान है, और ईरान भी पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक रिपब्लिक है। 1935 तक ईरान को जो है वो पर्शिया कहा जाता था, बट ईरान टोटली जो कंप्लीटली जो है वो माउंटेनियस और प्लेटू से सराउंडेड है। इसके ईस्ट साइड पे जो कैस्पियन सी है, और जो वेस्टर्न साइड है उस पे गल्फ ऑफ पर्शियन, वेस्टर्न साइड पे जो अरेबियन सी है। एक बहुत ही लॉन्ग मोर देन 800 किलोमीटर का गल्फ, पर्शियन गल्फ है। इसको पर्शियन गल्फ के नाम से, गल्फ एरिया जिसको हम पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईरान अपने ज़माने से एक हिस्टोरिकल सुपर पावर के तौर पे रहा है, लिहाजा ये पूरा जो सी है जो ईरान और मिडिल ईस्ट के बिटवीन है, तो उसलिए इसे पर्शियन गल्फ का नाम दिया गया, और एंशिएंट टाइम से इसको पर्शियन गल्फ ही कहा जाता है।
ईरान का नॉर्थ वेस्ट कंट्री साइड जो है वो द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री, वो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इसी एरिया में होती है। इसके अलावा अगर हम ईरान में, क्योंकि रेनफॉल जैसा भी मैंने बताया कि बहुत कम होती है, माउंटेनियस और प्लेटो एरिया है ज़्यादातर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फूड या ग्रेन जो है वो नहीं होती और ज़्यादातर जो है इम्पोर्ट की जाती है। और फॉर द एंशिएंट टाइम्स यहाँ पे जो फूड की है ट्रेडिंग हुआ करती थी और ये ईरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के तौर पे इस्तेमाल होता था। थ्रू इंडिया से ट्रेड रूट्स जब यूरोप या टर्की से जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो ईरान के थ्रू हुआ करती थी। और अगर हम सिल्क रोड को देखें तो वो भी अफगानिस्तान से होती हुई टर्की के साथ, वो पहले पाकिस्तान में आती, फिर अफगानिस्तान से होती हुई ईरान के थ्रू जो है वो यूरोप तक जाता था। तो ईरान जो है हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ईरान को किसी भी किस्म की फूड या की कमी नहीं हुई। ऑल्दो यहाँ पे इतनी ज्यादा फूड आइटम या नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ लेस रेन। आजकल के अगर हम ईरान को देखें तो यहाँ पे अरब्स हैं, तुर्क्स हैं, आर्मेनियन हैं, ईरानियन हैं और इसके अलावा ईरान का नॉर्दर्न एरिया जो है वहाँ पे कुर्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो रहती है। वीट, राइस, टोबैको, शुगर बीट और टी जो यहाँ पे ग्रो होती है। इसके अलावा अगर हम लाइव स्टॉक में देखें तो यहाँ पे गोट और शीप बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसको जो है पालते हैं और इसका बिजनेस होता है। ये एग्रीकल्चर साइड की हमने बात की। अगर हम मिनरल साइड पे ईरान को देखें तो दुनिया का 10% जो है ऑयल रिजर्व ईरान के पास है। इसी तरह गैस का भी एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस का भी रिजर्व ईरान के पास है। इसके अलावा अगर हम सॉलिड मिनरल मेटालिक मिनरल्स में देखें तो कॉपर, आयरन, लेड एंड प्रीशियस स्टोन है। बहुत अच्छे रिजर्व हैं ईरान में इन तमाम मेटल्स के। और ईरान अपनी बहुत ही थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही फेमस है अपनी कारपेट के लिए। ईरानियन कारपेट जो है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। ईरान अपना जो फेमस होने की और वजह यह है कि ईरान के पास अपना बहुत ही रिच नोन, ईरान इज रिच इन हिस्ट्री, नोन फॉर इट्स कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। फ्रॉम अर्ली टाइम्स अगर हम ईरान की हिस्ट्री देखें तो ईरान वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल किंगडम है दुनिया में और वन ऑफ द बड़ी सुपर पावर के तौर पे अपने ज़माने में 2000 ईयर 3000 ईयर्स पहले से वो एक सुपर पावर के तौर पे जो है वो जानी जाती है। इसलिए ईरान पे बहुत सारी डायनेस्टीज ने जो है वो रूल किया। लेकिन जो अगर हम लेटेस्ट डायनेस्टी को देखें तो वो अपने आप को जो है वो शाह कहलाते थे और उनका जो लास्ट रूलर था रजा शाह पहलवी था। इन 1970s में डिफरेंट जो ग्रुप्स थे ईरान के जो कि रजा शाह पहलवी या शाह डायनेस्टी के अगेंस्ट में थे, वो यूनाइट होना शुरू हुए और मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट सी जो है वो सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। और 1979 में वो तमाम जो ग्रुप थे वो यूनाइट हुए और उसको यूनाइट होने में जो उनके जो मेन जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़मैनी थे, उन्होंने आखिरकार जो है ईरान पे जो है रेवोल्यूशन अपना जो है वो एक इनकलाब लाने में कामयाब हुए और रजा शाह पहलवी को मुल्क छोड़ना पड़ा। इस तरह 1979 में आयतुल्लाह ख़मैनी ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और मुल्क को इस्लामिक रिपब्लिक का जो है वो स्टेटस मिला। ईरान की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन या फारसी है और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 70.5 मिलियन है। इसका जो कैपिटल है वो तेहरान है
और बहुत सारे फेमस इसके सिटीज़ हैं। अगर हम मैप में देखें तो हमें बहुत सारे फेमस सिटीज़ मिलेंगे, जिसमें ज़ायदान है, इस्फहान है, और इसके अलावा और बहुत सारे बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल सिटीज़ ईरान में हैं। इस तरह से आज हमने अपना जो पहला नेबरिंग कंट्री ईरान है उसको कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।